हमें अफसोस आ रहा है। हम पूरी दुनिया में कमो बेश 1.5 अरब से भी ज्यादा मुसलमान इस दुनिया में बसते हैं और कमो बेश 57 कंट्री से ज्यादा मुसलमान इस मुल्क में उसकी कंट्री है। आज हमारे हुक्मरान हाथ पहन के चूड़ी पहन करके बैठे हुए हैं और मासूम अवाम, मासूम मुसलमान पूरी दुनिया में एहतजाज कर रहा है। ये हुक्मरान को, चाहे सऊदी अरबिया का हुक्मरान हो, या ईरान का हुक्मरान हो, या सीरिया का हुक्मरान हो, या इजिप्ट का हो, या जोर्डान का हो, बहरैन के हो, या यूएई के हो, जितने भी ममालिक का हुक्मरान है, सिर्फ यहाँ जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, जो 1948 में ईसाइयों ने, अमेरिका ने और ग्रेट ब्रिटेन ने यहूदियों को फिलिस्तीन के ऊपर जो बसाया था, वो कहीं न कहीं इलीगल था। इसकी इतिहास वो लोग खुद से आके नहीं बसे थे। किसने बसाया था? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने बसाया था, ईसाइयों ने बिठाया था। आपको एक चीज फिर बता देना चालू, इस्लाम के खिलाफ यहूदी और ईसाइयों की लड़ाई ये बहुत पुरानी लड़ाई है और ये हमेशा से हमारे आबा उस्ताद ने यहूदियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाई थी। 99 साल के बाद उन्होंने कब्जा वापस ले लिया था। फिर इसका जुल्म ज्यादती बढ़ती रही। हमें अफसोस आ रहा है, हम पूरी दुनिया में कमो बेश 1.5 अरब से भी ज्यादा मुसलमान इस दुनिया में बसते हैं और कमो बेश 57 कंट्री से ज्यादा मुसलमान इस मुल्क में उसकी कंट्री है। आज हमारे हुक्मरान हाथ पहन के चूड़ी पहन करके बैठे हुए हैं और मासूम अवाम, मासूम मुसलमान पूरी दुनिया में एहतजाज कर रहा है। ये हुक्मरान को, चाहे सऊदी अरबिया का हुक्मरान हो, या ईरान का हुक्मरान हो, या सीरिया का हुक्मरान हो, या इजिप्ट के हो, या जोर्डान के हो, बहरैन के हो, या यूएई के हो, जितने भी ममालिक का हुक्मरान है, सिर्फ बयानबाजी दे रहे हैं, उनका अमली एतबार से साथ नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मरोगे तो खुदा के पास जाओगे, खुदा फिर पूछेगा तुमने मस्जिद अक्सा की हिफाजत क्यों नहीं फरमाई? मस्जिद अक्सा का मुसलमानों के साथ रिश्ता ईमानी रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में जब गए थे तो मस्जिद अक्सा में अंबिया कराम की इमामत फरमाई थी। सारे मुसलमान सारी दुनिया की जानते हैं। तो ये हमारी उसकी हिफाजत करना मुसलमानों पर ईमानी क्या है? फरीज़ा है, फर्ज है। और इसलिए आज दुनिया में जितने मुसलमान रास्ते पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों की हिमायत में खड़े हुए हैं, वो कहीं न कहीं ईमानी रिश्ता उनके साथ मुसलमान कर रहे हैं। इसलिए क्या करें, एक मुसलमान के ऊपर तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे मुसलमान को खड़ा होना होगा। यही इस्लाम है, यही इस्लाम का दीन हमें बताता है, यही हुजूर की हदीस बताती है। मगर हमें अफसोस होना चाहिए, वो 57 कंट्री के हुक्मरान को कम से कम तुम सिर्फ बोल रहे हो, कर क्यों नहीं पा रहे हो? इसलिए कि ऐशो आराम में वो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहा है और वो लोग दुनिया के मोहब्बत में इस तरह गर्क हो चुका है, आखिरत को भूल चुका है। अरे शर्म आनी चाहिए। मस्जिद अक्सा के लिए खड़े नहीं होगे तो किसके लिए खड़े होगे? इसलिए कि वो हमारा मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है और यहीं से हम लोग, ये मासूम लोग कलकत्ता शहर में जम्मे गफीर की शक्ल में इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और मरते दम तक एहतजाज करते रहेंगे। इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फिलिस्तीनियों पर जुल्म ज्यादती बंद करो, फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ज्यादती बंद करो, फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ज्यादती बंद करो, अवाम का खून बहाना इजराइल बंद करो, अवाम का खून बहाना इजराइल बंद करो। और मुसलमानों को चाहिए इजराइल सामान का बाइकाट करे, बाइकाट करे, इजराइल सामान का बाइकाट करे, बाइकाट करे। और हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो। हार लगाते हैं और फिलिस्तीनियों के अवाम के लिए खड़े हो, फिलिस्तीनियों के अवाम के लिए खड़े हो। तो हर लोगों को चाहिए कि हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं,
करते रहेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, इस न्यूज को जितना भी शेयर करना शेयर करते रहिए। इसलिए कहा डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, हम लोग अपनी बात डिजिटल वर्ल्ड के जरिए दुनिया तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद कभी है कि हम लोग की फतेह होगी, नस्र मिनल्लाह है, इंशाअल्लाह फतेह जरूर मिलेगी। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों से लाइव ले लीजिए, कुछ सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। आज जो जी वालेकुम सलाम, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सैयद अदनान रशीद। आज के इस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के प्रोटेस्ट के बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ, जो अमेरिका और इजराइल जो जेनोसाइड कर रहे हैं इसको बंद करें। जो जुल्म औरतों और बच्चों के ऊपर हो रहा है उसको बंद करें, और इजरायली प्रोडक्ट को और अमेरिकन प्रोडक्ट को हमको बॉयकॉट करना है, और आज से हम बॉयकॉट करते हैं। और हमारा कहना है, हम जो जा रहे थे उसको हमें रोका गया, 144 वहां लगा दी गया। आज हम पीस रैली कर रहे हैं तो ये हाल है। मेरा कहना है, तरफ पे आएंगे, बोलिए। आप क्या कहना चाहेंगे? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। लाख बदले की जवाना मगर कुरान न बदला जाएगा। जान रहे दुआए मगफिरत आवे। बोलिए, क्या कहना चाहिए आप? बोलिए। ये जो हो रहा बिल्कुल गलत हो रहा है जी। और जो इसराइल कर रहे हैं, ठीक है ना, अमेरिकन के जी, साथ जी। वो अपना सब भूल गए हैं, बस सिर्फ ये सोचते हैं कि हुकूमत करना है और कब्जा करना हर, तो ये गलत है। अल्लाह देख रहा है और उनको भी मालूम होना चाहिए, अल्लाह जो अपना आँख खोलता है तो तबाह बर्बाद होता है। बस ये कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और दूसरी साइड में ये दिखाया जा रहा है कि हमास एक टेररिस्ट है। अगर हमारे ज़मीन में हमारे घर में कोई घुस के आता है तो उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा सकते हैं, उसके खिलाफ हम लोग जंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान गुलाम था, उस वक्त जब हिंदुस्तानी फ्रीडम फाइटर्स लोग लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो क्या वो गलत थे? तो कैसे हमास गलत हो सकता है जब वो अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं? और इसराइल जो है, इसराइली वो बाहरी लोग हैं, और 1948 से उन पर जुल्म जारी है। अब जाके उन्होंने अपना जवाब दिया है, और अब ये पूरी दुनिया में उन्हें इस तरह से दिखा रहे हैं कि वो टेररिस्ट है। हम आएंगे आपकी तरफ। जी अल्लाह का रसूल का हदीस है कि जब तक तुम अपने आलो औलाद माँ बाप दुनिया की तमाम चीजों से बढ़ के मोहब्बत अल्लाह के रसूल के साथ नहीं करोगे, खुदा की कसम तुम मोमिन नहीं। तुम्हारे पास अगर ईमान है तो मस्जिद अक्सा के लिए आवाज उठाने पड़ेगा। जो बच्चों को, औरतों पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को खिलाफ आना पड़ेगा तुमको, और तुमको ये जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, नहीं तो वर्ल्ड वार का ये मसला आने वाला है। हम लोग पीस के लिए दुआई करेंगे, खत्म हो बेशक जाए। वी वांट पीस, हाँ। हमको पीस चाहिए, जंग बंद और करो। प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, जंग को जितना जल्दी हो रोका जाए। और यूएनओ और जितने भी दिखाते जेंटलमैन कंट्री ये इसके अपोज करें, और जितने भी इजरायली और अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं बॉयकॉट देम, सिंपली बॉयकॉट। KFC, मैकडोनल्ड सबको बॉयकॉट। बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। जी जानते हैं कि मुसलमान भले रहे जुदा जुदा मिले तो हम एक है, भले रहे हम लोग जुदा जुदा मिले तो हम एक है। हमारे रगों में आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल्लाह का जज्बा है। हम कमजोर है, हमारा मालिक कमजोर नहीं है। वो जान रहा है जिस उम्मत के खातिर उसके महबूब ने पेट पर पत्थर बांध के आंसू बहाया है, उस आंसू की कसम हुजूर को ये फरियाद अभी भी पता है कि मेरी उम्मत पर कितना जुल्म हो रहा है। और याद रहे, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कुरान में उसने जो कहा है, इन्ना बतश रब्बका ला शदीद, जब मेरे पकड़ में कोई आता है तो मैं इसकी अकल तोड़ देता हूँ। ये फरियाद यहाँ के हुकूमत, यहाँ के वजीर आजम को भी समझना चाहिए, और फलस्तीन के उन बेकसों की मोहब्बत में उन कुफारों को जो इजराइल के सबसे बड़े वजीर आजम है उसको भी, कि हम कमजोर, हमारे मालिक कमजोर नहीं है। जितने लोग शहीद हुए हैं वो तो अल्लाह की राह में जन्नत में है, अब वो अपना इंतजार करे, क्योंकि खुदा की पकड़ में वो आने वाले हैं। यहाँ जितने हाजिरीन जो आए हैं इनमें कोई तो ऐसा होगा जो खुदा रसूल का प्यारा होगा, यहाँ कोई तो ऐसा होगा जो खुदा और रसूल को मनाने के लिए अपने घरों को छोड़कर जो आए हैं, अल्लाह की कसम अब वो अल्लाह की पकड़ में आएंगे। आज कमो गुस्सा हम लोग पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट किया। इंशाअल्लाह इस्लाम का जो तरीका है उसी तरीके पे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं और करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि जंग बंद हो, और इंशाअल्लाह बंद होगा। फतेह इंशाअल्लाह, जो लोग हक पे है, जो लोग सच्चे लोग हैं, उसको कामयाबी जरूर मिलेगी। छोटी सी मैसेज, छोटी सी। जी बोलिए। सुनो इसराइलियों और यहूदियों, तुम्हारे लिए एक छोटी सी मैसेज। तुम्हारे लिए जितना तुम्हारी जान प्यारी है, हमारे लिए उतना शहादत मौत प्यारी है।
अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हम जिए इस्लाम के लिए, मरेंगे इस्लाम के लिए। और एक चीज, जी आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक हमारे बदन में, हमारे रगों में आखिरी कतरा खून का रहेगा, तब तक फलस्तीन के लिए लड़ते रहेंगे। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now